बचाओ, ये क्या दूर दोस्तों, भाई मर्दाना जीवन भर बाबा नानक के साथ ही रहे और इस दौरान गुरुजी जहाँ जहाँ भी गए भाई मर्दाना उनके साथ ही रहे। ऐसे ही एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना अपनी उदासियों के दौरान एक वीरान जगह पर पहुँचे, जहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तानी इलाका था और दूर दूर तक वीराना ही नजर आ रहा था और चारों तरफ बड़े बड़े टीले थे। वहाँ का माहौल देखने में काफी भयानक लग रहा था। मर्दाना ये देखकर काफी डर गया। उसने बाबा नानक से कहा, बाबा, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर किसी जीव जंतु का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक जहाँ पर नजर जा रही है सुनसान ही नजर आ रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई पशु पक्षी और ना ही कोई जंगली जानवर और इंसान तो बहुत दूर की बात है। गुरुजी, इस बार हम कौन सी जगह पर पहुँच गए हैं? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, इस जगह पर मनमुख लोग रहते हैं। इस धरती पर जो लोग रहते हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं। वो भगवान को कभी याद नहीं करते और जिस जगह पर भगवान का नाम ना हो वो धरती एक दिन बिल्कुल वीरान हो जाती है। इस जगह पर उस करतार का नाम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये जगह चारों तरफ सुनसान नजर आ रही है। बाबा नानक भाई मर्दाना को साथ लेकर चले जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, तेज धूप और गर्म लू चल रही थी। उस समय मर्दाना ने गुरुजी से कहा कि बाबा, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा और प्यास भी बहुत लग रही है। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दानिया, थोड़ा समय इंतजार करो, हमने अभी और आगे जाना है। दोस्तों, बाबा नानक उसके बाद भी काफी देर तक चलते रहे। दोपहर तक चलने के बाद उन्हें दूर एक गांव नजर आया। भाई मर्दाना गांव को देखकर खुश हो गया और गुरुजी से बोला, बाबा, सामने एक गांव नजर आ रहा है जहां मुझे काफी घर भी नजर आ रहे हैं। हम लोग वहां चलते हैं और जाकर किसी के घर भरपेट भोजन करते हैं। बाबा नानक ने मर्दाना की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोले, चल मर्दान्या, आज जैसा तू कहेगा वैसा ही करते हैं। दोस्तों, जैसे ही बाबा नानक और भाई मर्दाना उस गांव के नजदीक पहुँचे, दोपहर बीत चुकी थी, शाम होनी शुरू हो गई थी। दिन का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। बाबा नानक और मर्दाना अभी भी गांव से थोड़ा दूर थे। वहां पर बाबा नानक ने एक पेड़ देखा। बाबा नानक ने मर्दाना से कहा, ये पेड़ घना छाया वाला है, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर ले, उसके बाद हम गांव में चलेंगे। बाबा नानक की बात सुनकर मर्दाना ने कहा, बाबा, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। जैसा आप हुक्म देंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर उसके बाद बाबा नानक ने पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। जहाँ पर बाबा नानक बैठे थे वहाँ पर बहुत रेत थी और वहाँ पास में ही गांव था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मर्दाना ने गुरुजी से कहा, बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गांव में जाकर भोजन कराता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। बाबा नानक ने मर्दाना की बात सुनकर कहा, मर्दान्या, अगर तुझे इतनी भूख लग रही है तो तू चला जा, मैं यहीं पर बैठता हूँ। दोस्तों, फिर भाई मर्दाना उस गांव की तरफ चल दिया। दोस्तों, जब मर्दाना उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग वहां पर वहमों भरमों में पड़े हुए थे। कोई किसी पत्थर की पूजा कर रहा था तो कोई मंदिर में पूजा कर रहा था और कोई पत्थर की मूर्ति पर जल चढ़ाता हुआ नजर आ रहा था और बहुत से लोग ऐसे भी नजर आए जो पीपल की पूजा कर रहे थे। वो सारे लोग इसी भरमों में पड़े हुए नजर आ रहे थे। जब मर्दाना जी उनके बीच में पहुँचे तो मर्दाना को देखकर भी लोगों ने अनदेखा कर दिया।
भाई मर्दाना ने बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा और सोचने लगे कि ये किस तरह का गाँव है। इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि इनके गाँव में कोई आया है और इससे कैसे बात करनी है। मर्दाना पूरा गांव घूम फिर कर वापस बाबा नानक के पास पहुंचा और जाकर गुरुजी से बोला, बाबा ये गांव बड़ा अजीब सा है और यहाँ के लोग भी बहुत अजीब हैं। मुझे ये पूरा गांव मनमुखों का लग रहा है। मुझे यहाँ पर किसी ने खाना तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पूछा। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या, मैंने तुम्हें बोला था कि हम कुछ देर यहाँ पर आराम करके चलते हैं, लेकिन तू हमेशा जल्दबाजी करता है। दोस्तों, तब तक शाम ढल चुकी थी। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण उस समय भी बहुत गर्मी थी। बाबा नानक खड़े होकर मर्दाना को साथ लेकर गांव की तरफ चल दिए। बाबा नानक गांव के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर कुछ बुजुर्ग आदमियों को खड़े हुए देखा। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने बाबा नानक से पूछा, भाई आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? उस बुजुर्ग की बात सुनकर मर्दाना ने कहा, ये हमारे बाबा नानक निरंकारी हैं। तब बाबा नानक ने कहा, भाइयों, हम इस गांव में नए हैं और हमने सामने वाले गांव में जाना है। बुजुर्ग आदमी बाबा नानक की बात सुनकर डर गया और बोला, बाबा आप उस गांव में मत जाओ, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। उस गांव में एक डायन रहती है। जो भी मनुष्य उस गांव में जाता है वो डायन उसे मार कर खा जाती है। उस डायन के कारण पूरा गांव भयभीत रहता है और शाम के समय घर से बाहर भी नहीं निकलता। दोस्तों, उस गांव के लोग सामाजिक कुरीतियों में पड़े हुए थे। उस गांव में एक पुरानी रीत चल रही थी कि जिस भी औरत की शादी होती है, जब उस औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस औरत को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, भले लोगों, हमने उसी गांव में जाना है। तब उस बुजुर्ग ने दोबारा कहा, बाबा हम आपको समझा रहे हैं कि आप उस गांव में मत जाओ, क्योंकि वहां आपकी जान को खतरा है। अगर आपको रात ही रुकना है तो आप हमारे गांव में रात गुजार सकते हो। हम आपके खाने पीने रहने का इंतजाम कर देंगे। आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। बुजुर्ग ने बाबा नानक को बहुत कहा, लेकिन बाबा नानक ने उनकी बात अनसुनी कर दी। मर्दाना गांव वालों की बात सुनकर बहुत डर गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा एक बार हमें इन लोगों की बात सुन लेनी चाहिए। हो सकता है इनकी बातों में कुछ सच्चाई हो। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो और चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। मर्दाना बाबा नानक की बात सुनकर चुप हो गया और चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। दोस्तों, जैसे ही बाबा नानक मर्दाना के साथ उस गांव के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग वहाँ जाने से डरते थे और कहते थे कि इस गांव में एक खतरनाक डायन का साया है। बाबा नानक उस गांव में वहाँ पहुँचे जहाँ पर एक गहरा कुआं था। उधर बुजुर्ग सोच रहे थे कि आज ये दोनों साधु बेमौत मर जाएंगे, आज इनको कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, फिर वहाँ पर क्या हुआ? बाबा नानक और मर्दाना जिस कुएं के पास खड़े थे वो कुआं बहुत पुराना था। लोग कहते थे कि रात के समय इस कुएं के अंदर से बड़ी भयानक आवाजें आती हैं। दोस्तों, रात का समय हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। गर्मी का समय था। बियाबान रेगिस्तानी इलाका था। बाबा नानक ने कुएं के पास ही अपना आसन लगा लिया। उस समय 12 बज चुके थे, लेकिन आज वहाँ पर किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उधर दूसरे गांव के लोग सोच रहे थे कि
आज तो किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। उन दोनों साधुओं का क्या हाल हुआ होगा? दोनों किस हाल में होंगे? वैसे तो उस जगह पर रोज बड़ी खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन आज वहाँ पर बिल्कुल शांति है। उधर बाबा नानक ने मर्दाना से कहा, रबाब बजा बानी आई है। मर्दाना ने बड़ी हैरानी से बाबा नानक की तरफ देखा और बोला, गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो इस वीरान इलाके को देखकर बहुत घबराहट हो रही है। मुझे तो अपनी मृत्यु सामने नजर आ रही है और आप मुझे रबाब बजाने के लिए बोल रहे हो। बाबा नानक ने मर्दाना की बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, मर्दानिया तुम सही सुन रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ वही करो और रबाब बजाओ। फिर बाबा नानक ने वहाँ पर एक शब्द का उच्चारण किया, भूत प्रेत मुक्त को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलिहारी। जब ये बानी चारों तरफ फैली और चारों तरफ उसकी आवाज सुनाई दी, तभी वहाँ पर एक खुले बालों वाली औरत ने आकर मर्दाना को पकड़ लिया। मर्दाना ने जब उस औरत की तरफ देखा तो वो बहुत घबरा गए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो इतना डर गए कि उनके हाथ से रबाब छूट गया। बाबा नानक ने जब ये देखा तो मर्दाना से बोले, मर्दानिया रबाब बजानी क्यों बंद कर दी? दोस्तों, जिस औरत ने मर्दाना को पकड़ा था, उस औरत ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो देखने में बहुत भयानक लग रही थी। जब बाबा नानक ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सामने वही डायन बैठी हुई है और उसने मर्दाना को पकड़ा हुआ है। मर्दाना डर के मारे थर थर कांप रहा था और बड़ी करुणामय दृष्टि से गुरुजी की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि बाबा मुझे इस डायन से बचा लो। बाबा नानक ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? तुमने इस तरह का हुलिया क्यों बनाया हुआ है? तब उस डायन ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो? इस गांव में मेरे डर के कारण कोई नहीं आता, फिर तुम दोनों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, हम यहाँ पर तुम्हारा भला करने के लिए आए हैं, लेकिन पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तब उस डायन ने कहा, बाबा, हमारे गांव वालों ने यहाँ उल्टा रिवाज बना लिया है कि जिस औरत का पति मर जाता है उसको गांव से बाहर निकाल कर मार दिया जाता है। मेरे पति के मरने के बाद गांव वालों ने मुझे इस कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने सोचा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर पूछा, फिर रात के समय इस कुएं से भयानक आवाजें क्यों आती हैं? तब उस औरत ने कहा, बाबा, मैं अकेली औरत हूँ। रात को बहुत घना अंधेरा होता है और मुझ अकेली जान को यहाँ पर बहुत डर लगता है, इसलिए मैं शोर मचाती हूँ। मैं डर के कारण चीखती चिल्लाती हूँ और गांव वाले मेरी चीख पुकार सुनकर सोचते हैं कि यहाँ पर कोई डायन है और रात को उसी की चीख सुनाई देती है। लेकिन असल बात तो ये है कि बाबा, मैं डर के कारण चीखती चिल्लाती हूँ। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? जब अगले दिन सुबह का समय हुआ तो गांव वाले इकट्ठे हुए और कहने लगे कि हम लोग चलकर देखते हैं कि उन दोनों साधुओं का रात को क्या हुआ, वो जीवित भी है या नहीं। सभी लोग मिलकर धीरे धीरे कुएं की तरफ चलने लगे, लेकिन उनकी चाल बहुत धीमी थी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था और सोच रहे थे कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, जब वो लोग कुएं से थोड़ा दूरी पर थे तो उन्होंने बाबा नानक और मर्दाना को देखा। उनको देखकर लोग बहुत हैरान हुए और आपस में कहने लगे कि ये चमत्कार कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो गया?
तभी उन लोगों ने देखा कि बाबा नानक मर्दाना के साथ एक औरत भी बैठी हुई है, जिसके बाल खुले हुए थे और वो बहुत भयानक नजर आ रही थी। लोग बाबा नानक से बड़े प्रभावित हुए और सोचने लगे कि ये बाबा चमत्कारी लगता है, जिसने डायन को अपने कब्जे में कर लिया है। वो लोग अभी ऐसी बातें सोच ही रहे थे कि बाबा नानक की आवाज सुनाई दी। बाबा नानक कह रहे थे कि ओ भले लोगों, दूर खड़े क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पास में आ जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा नानक की बात सुनकर लोगों का डर थोड़ा दूर हो गया और वो धीमे धीमे कदमों से चलते हुए उनके पास पहुँचे और गुरुजी के सामने आकर बैठ गए और फिर बोले, बाबा ये औरत कौन है? दोस्तों, उस औरत की हालत इतनी खराब थी कि लोग उसको पहचान भी नहीं पा रहे थे। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, ये औरत तुम्हारे गांव की है, जो तुमने गांव में गलत रिवाज चलाया हुआ है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो या तो तुम उस औरत को मार देते हो या फिर उसे जिंदा ही कुएं में धकेल देते हो। ये वही मजलूम औरत है जिसे तुमने कुएं में धकेला था। ये बेचारी रात में अकेली डर के कारण चिल्लाती है, जोर जोर से चीखें मारती है। फिर उसके बाद बाबा नानक ने गांव के लोगों को समझाते हुए कहा, भाई औरत भगवान का रूप है, औरत के बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती। फिर उसके बाद बाबा नानक ने कहा, तुम लोगों ने जो इतना बड़ा पाप किया है वो माफ करने लायक नहीं है, तुम लोगों को उसकी सजा जरूर मिलेगी। बाबा नानक के मुख से ये बात सुनकर गांव वाले बहुत डर गए और गुरुजी के चरणों में गिर गए और बोले, बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अभी भी पुरानी सामाजिक कुरीतियों में उलझे हुए हैं। जो कुछ हमारे बाप दादाओं ने किया वही आज हम कर रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए और हमें इस गुनाहों की सजा से बचाइए और बताइए कि हम क्या करें। तब बाबा नानक ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस गुनाह की माफी मिल जाए तो तुम इस औरत को अपने गांव में वापस ले जाओ और इसकी सेवा करो और रोज ईश्वर को याद करो। फिर उसके बाद बाबा नानक ने कहा, अब इस पुरानी सड़ी गली रीत को खत्म कर दो और जब भी किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाए तो उस औरत को अपनी माँ बहन समझकर सेवा करो और उसका आजीवन ध्यान रखो। लोगों ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, बाबा आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। फिर उसके बाद गांव के लोगों ने कहा, गुरुजी आप हमारे गांव चलो और हमें कुछ दिन सेवा का मौका दो, आपने हमें सही रास्ता दिखाया है। हम चाहते हैं कि आपके पावन चरण हमारे गांव में भी पड़े और हमारा गांव भी पवित्र हो जाए। फिर उसके बाद बाबा नानक मर्दाना को साथ लेकर उनके गांव में गए। उन लोगों ने बाबा नानक का बहुत आदर सत्कार किया और बहुत सेवा की। जब बाबा नानक गांव से जाने लगे तो लोगों ने कहा कि बाबा हमारी आपसे ये विनती है कि आप हमारे ही गांव में रहो, हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे। बाबा नानक ने कहा, नहीं, हमने अभी आगे जाना है और भी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जैसे बहुत से भूले भटके लोग इस संसार में हैं, जिन्हें सही रास्ता दिखाना जरूरी है। गांव वालों ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, बाबा फिर हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? तब बाबा नानक ने कहा, आज के बाद ये औरत जिसे तुम लोगों ने कुएं में धकेला था वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। जैसा तुम्हें ये कहे तुम वैसा ही करना और तुम अपने गांव में एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाओ और यहाँ सभी मिल बैठकर ईश्वर का नाम जपो और रोज यहाँ पर गरीब लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करो। जो भी तुम्हारे दर पर आए उसकी प्रेम भाव से सेवा किया करो। उसके बाद बाबा नानक मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चले गए।
दोस्तों उसके बाद गांव वाले ईश्वर का नाम जपने लगे और उस औरत की इज्जत करने लगे। दोस्तों, बाबा नानक ने लोगों को वहमों भरमों से ही नहीं निकाला, बल्कि समाज की पुरानी सड़ी गली सामाजिक कुरीतियों से भी निकालने की कोशिश की। बाबा नानक नाम जपने के साथ साथ इन चीजों से भी दूर रहने के लिए कहते हैं और साथ में हमें भी ये समझाते हैं कि अगर हमें भी कहीं ऐसी चीज नजर आती है तो उसके बारे में लोगों को जागरूक जरूर करना चाहिए। बाबा नानक केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक गुरु भी थे, जिन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने की बहुत कोशिश की। लेकिन क्या हम लोगों ने उनके जाने के बाद उनके उपदेशों पर अमल किया और उसे अपने जीवन में उतारा? ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी से शिक्षा लेते हुए पुरानी सामाजिक बुराइयों से बचें और रोज बिना नागा ईश्वर के नाम का जाप करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।